पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। निर्ग्रंथ शब्द जैन वाङ्मय का एक शब्द है। आध्यात्मिकता के अर्थ से परिपूर्ण शब्द है। निर्ग्रंथ, ग्रंथ शब्द तो प्रसिद्ध है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने ग्रंथ हमारे पास हैं। वह ग्रंथ एक पुस्तक का अर्थ द्योतित करने वाला शब्द है। ग्रंथी, गांठ, जिसके कोई गांठ नहीं रहे वह निर्ग्रंथ हो जाता है। आभ्यंतर बाह्य परिग्रह नहीं, गांठें नहीं, वह निर्ग्रंथ होता है। निर्ग्रंथ वह होता है जो 5 आश्रमों का निरोध करने वाला होता है, 5 आश्रमों को रोकने वाला होता है। एक थोड़ी तात्विक सैद्धांतिक बात आ जाती है। 5 आश्रमों को रोकने वाला निर्ग्रंथ होता है। एक दृष्टि से तो 5 आश्रमों का निरोध एकमात्र 14वें गुणस्थान में ही 14 गुणस्थानों में होता है, और किसी भी गुणस्थान में 5 आश्रमों का, मिथ्यात्व आदि 5 आश्रमों का संपूर्णतया निरोध नहीं होता। 13वें गुणस्थान में भी मिथ्यात्व आदि 5 आश्रमों का संपूर्णतया निरोध नहीं होता, क्योंकि 13वें गुणस्थान में 4 आश्रम तो बिल्कुल निरुद्ध हैं। न मिथ्यात्व है, न अव्रत है, न प्रमाद है, न कषाय है, अशुभ योग भी नहीं है। पर शुभ योग आश्रव तो 13वें गुणस्थान में भी होता है। इसलिए संपूर्णतया पंचाश्रव निरोध, मिथ्यात्व आदि आश्रव निरोध वहां भी नहीं होता। तो फिर एक प्रश्न होता है कि साधु को 5 आश्रमों को रोकने वाला कैसे कहा गया? 6ठे गुणस्थान के साधु हैं, 7वें गुणस्थान के साधु हैं, उनके 5 आश्रम कौन से रुके? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, इन 5 आश्रमों की चर्चा करें तो मान लें हम वर्तमान में 7वें गुणस्थान में भी साधु को मान लें, कोई हो सकता है, तो वहाँ मिथ्यात्व आश्रम तो नहीं है, अव्रत भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, परंतु कषाय आश्रम तो 7वें गुणस्थान में भी है, योग आश्रम भी होता है। तो 5 आश्रमों का निरोध करने वाले तो 7वें गुणस्थान वाले साधु भी नहीं है। फिर निर्ग्रंथ को पंचाश्रव निरोधी कैसे कहा जाए? या थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ 5 आश्रव वे लिए जाएं, हिंसा, झूठ, चोरी, मिथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रमों को रोकने वाला वो साधु होता है। तो फिर न तो कषाय आश्रम को रोकने की प्रतिबद्धता है, न प्रमाद आश्रम को रोकने की प्रतिबद्धता है। बस ये 5 आश्रमों के त्यागी होने चाहिए। जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग 3 कर्ण 3 योग से, जीवन भर के लिए मृषा का त्याग 3 कर्ण 3 योग से, जीवन भर के लिए अदत्ता दान चोरी का त्याग, जीवन भर के लिए मैथुन का त्याग, जीवन भर के लिए परिग्रह का त्याग, सब 3 कर्ण 3 योग से हैं।
तो ये 5 आश्रव निरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम 10वें आलियम के चौथे अध्ययन में ध्यान दें कि साधु के 5 महाव्रत हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 महाव्रत हैं। इन 5 में जो विरमण हुआ है वे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 हैं। तो निर्ग्रंथ कौन होता है? जो हिंसा आदि 5 आश्रमों का परिज्ञान करने वाला, जानने वाला और छोड़ने वाला, वो निर्ग्रंथ होता है। दूसरी बात बताई त्रिगुप्ता, 3 गुप्तियों से गुप्त त्रिगुप्त होता है, वह साधु है, निर्ग्रंथ है। मनोगुप्ति होनी चाहिए साधु में, वाग गुप्ति होनी चाहिए और काय गुप्ति होनी चाहिए। तो प्रश्न है, क्या साधु सोचता नहीं है? क्या साधु बोलता नहीं है? क्या साधु चलता फिरता नहीं है? गुप्ति कैसे हुई? 3 गुप्तियों से गुप्त कैसे हुए? ऐसा तो नहीं कि ध्यान कर लिया तब तो वो त्रिगुप्त हो गया, चलेगा तब वो अगुप्त हो गया, क्या ऐसा मान ले? तो यहाँ भी थोड़ा सा विवेचन करना चाहिए कि त्रिगुप्त का मतलब क्या। यह नहीं कि वो बोलता ही नहीं है, यह नहीं कि वो सोचता ही नहीं है, यह नहीं कि वो शरीर से चलना फिरना खाना आदि करता ही नहीं है। त्रिगुप्ति क्या है? गुप्ति नियत्तने वुत्ता अशुभत्थे सुसब्बसो, अशुभ से निवृत्ति रखना यह गुप्ति है। और यह साधु के लिए आवश्यक है कि अशुभ प्रवृत्ति साधु न करे, इस रूप में त्रिगुप्त साधु रहे। 2 बात हो गई। तीसरी बात है कि साधु कौन है? 6सु संजया सत्सु संयतः, 6 में संयत हैं। 6 क्या हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्काय। इन 6 प्रकार के जीव निकायों के प्रति जो संयत है, उनकी हिंसा से उपरत रहता है, संयम है। हिंसा कदाचित न भी हो पर संयम होना चाहिए। एक साधु चल रहा है, कोई जीव नहीं मरा, 100 मीटर चला, कोई जीव नहीं मरा, पर वो अजागरूक है, तो साधु संयत नहीं है। 6 के प्रति वो संयत नहीं है। और मैं थोड़ी सी तात्विक बात बताऊं। एक वीतराग साधु चल रहा है, बड़ा जागरूक। वीतराग तो ऐसे ही जागरूक होता है। चलते चलते कोई आकस्मिक रूप में जीव पांव के नीचे आया और मर गया, जीव की हिंसा हो गई। भले कोई केवल ज्ञानी है, उसके पांव से भी हिंसा हो गई जीव की, तो जीव तो मर गया, परंतु वह केवली या वीतराग साधु है, जीव के हिंसा के पाप का बंधक नहीं होता, उसके पाप का बंधन नहीं होता। और कोई यह भी कह दे उस केवली के जिस समय जीव मरा था, जिस क्षण में, जिस उस पांव के द्वारा, उस समय भी केवली के पुण्य का बंध हुआ हो सकता है। जीव मरा है, उस दौरान केवली के पुण्य का बंध हुआ हो सकता है। खैर, मैं ज़्यादा गहराई में अभी नहीं ले जाना चाहता। बात इतनी सी है, 6 जीव निकायों के प्रति जो संयत हो वह साधु है, निर्ग्रंथ है। चौथी बात है पंच निग्रहणा, 5 का निग्रह करने वाला, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाला साधु होता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। इन 5 इंद्रियों का निग्रह रखे, कंट्रोल में रखे, संयम रखे, वह साधु होता है। इंद्रियों से असंयत है वह प्रमाद है, प्रमादता है, प्रमाद रूप है। और इंद्रियों का निग्रह है, संयमन है, नियमन है,
तो वह साधुता का एक लक्षण बन जाता है। तो साधु को इंद्रिय संयमी होना चाहिए, इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। कान का संयम, साधु क्या सुनने का प्रयास करता है, साधु क्या देखने का प्रयास करता है, साधु क्या सूंघने का प्रयास करता है, साधु क्या खाने का प्रयास करता है, साधु क्या छूने का प्रयास करता है। यहाँ बड़ी विवेचन की बात है, विवेक की बात है कि साधु इंद्रियों का संयम रखे। अनपेक्षित सुनने का प्रयास भी मत करो, अनुपयुक्त को देखने का प्रयास मत करो, अनुपयुक्त को सूंघने का प्रयास मत करो, स्वाद ले लेकर खाने का प्रयास मत करो, अवांछनीय को छूने का प्रयास मत करो। तो ये 5 इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। इंद्रियों के निग्रह के लिए धर्मशास्त्रों में कछुए को उदाहृत किया गया है। कुम्मोब अलीन पलीन गुप्तो, कुर्म की तरह आलीन प्रलीन गुप्त, कछुए की तरह संयत साधु को होना चाहिए। और भी संस्कृत ग्रंथ में भी है कि कुर्म की तरह इंद्रियों का यानी अपना संयम रखने वाला, अंगों का संयमन कैसे रखना, कछुए की तरह रखना। अब 2 कछुए थे नदी के किनारे, मस्ती से घूम रहे थे। देखा रे श्रृगाल आ रहा है, दोनों कच्छपों ने अपने अंगों को भीतर, कवच के भीतर डाल लिया। अब वे सेफ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे। अब श्रृगाल हमारा क्या करेगा। कुछ समय बीता, एक कछुए ने तो सोचा सावधान रहना है, कहीं आसपास वे हो सकता है श्रृगाल। दूसरे ने सोचा रे इतनी देर होगी, अब तो चला गया होगा, अब तो निकाल लूं। जल्दबाजी की, अधीरता की, अंगों को बाहर निकाला। वो श्रृगाल पास में खड़ा था, आक्रमण किया, उसको मार दिया। अगुप्त जो रहा उसको खत्म कर दिया, सुगुप्त रहा, संयमन रखा अंगों का, वो बच गया। तो हमें इंद्रियों का निग्रह रखना चाहिए, कुर्म की तरह अपने अंगों का संयमन, यथा अपेक्षा यथा उचित। बाकी तो अवयवों को काम में भी लेना होता है। अनावश्यक इंद्रियों का दुरुपयोग न हो, यानी अनावश्यक उपयोग न हो। तो ये इंद्रियों का निग्रह रखने वाला, करने वाला निर्ग्रंथ होता है। अगली बात बताई धीरा। पहली बात 5 आश्रमों का निरोध करने वाला, दूसरी बात त्रिगुप्त, तीसरी बात 6 में संयम, और फिर इंद्रियों का निग्रह करना। अगली बात है धीरा। जो धीर होता है, संस्कृत में एक जगह आता है विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये साम्न चेतांशित एव धीरः। विकार का हेतु उपस्थित हो जाने पर भी जो विकृत नहीं होते, वे धीर पुरुष होते हैं। तो निर्ग्रंथ वह होता है जिसका मन वचन काज विकृति में नहीं जाए या न जाने का ध्यान रखे, वह धीर होता है और वह निर्ग्रंथ होता है। और उज्जुदंशिणो ऋजुदर्शी, सीधा सीधा मोक्ष है। हमारे ऊपर सीधा क्या है, सीधा मोक्ष है। कोई साधु मोक्ष की ओर प्रयाण करेगा तो ठीक सीधा ऊपर चला जाएगा, जहां बैठा सीधा ऊपर, इधर उधर नहीं, सीधा जाएगा। तो ऋजु जो सीधा है वो मोक्ष है हमारे लिए। तो मोक्ष को देखने वाला होता है वह ऋजुदर्शी होता है, ऋजुता में रहने वाला और मोक्ष को देखने वाला है, वैसा निर्ग्रंथ होता है। तो पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति साधु होता है। साधु तो बहुत बड़ी बात है।
दुनिया में न्यायाधीश बहुत कई मिल जाएं, वकील कई मिल जाएं, डॉक्टर भी बहुत मिल जाएं, राजनेता भी बहुत मिल जाएं, साहित्यकार भी मिल जाएं, पर दुनिया में साधु भी दुनिया में मिलते हैं। साधु भी दुनिया में मिलते हैं, यह मानो दुनिया का एक भाग्य ही है कि साधु भी मिलते रहते हैं। और ऐसा कोई समय नहीं होता दुनिया में जब दुनिया में कहीं कोई साधु नहीं होता। और तो क्या, तीर्थंकर, कम से कम 20 तीर्थंकर इस दुनिया में हमेशा विद्यमान रहते हैं। कितना बड़ा दुनिया का भाग्य हमारी दुनिया का कि एक दो नहीं, कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 170 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली, एक साथ एक समय में 170 तीर्थंकर भी हों तो कभी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 170 की व्यवस्था है, न्यूनतम 20, अधिकतम 170। तो और कुछ आदमी बन जाए पर साधुता जीवन में आ जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, सारे कोई साधु बन जाएं, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले, ऐसी आशा नहीं है। परंतु गार्हस्थ्य में रहते हुए भी कुछ अंशों में साधुता आ जाए, गृहस्थ जीवन में कुछ संतता आ जाए, गृहस्थ रूप में भी कुछ साधु रूप आ जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। यानी आदमी सद्गृहस्थ रहे, सद्गृहवासी रहे। और उसके लिए हिंसा, झूठ, चोरी जैसे पापों का अल्पीकरण किया जाए। आदमी हिंसा से बचे, झूठ से जितना संभव हो सके, जबान से झूठ बोलने से, झूठ बात लिखने से बचे। आदमी झूठ तो कितना, अब कोई न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में जाकर बिल्कुल झूठ न बोले तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। न्यायालय में जाकर के भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो भी वो न्यायालय है, वहाँ कम से कम झूठे आरोप तो मत लगाओ ना। सच्ची बात मान लो बोलनी है तो कोई बात नहीं, झूठे आरोप मत लगाओ, झूठी गवाही मत दो। पुलिस केस करना है, झूठे सचेर लिख दो, जो लगाना आरोप लगा दो, तो यह बढ़िया बात नहीं होती। गृहस्थ सदगृहस्थ वह है, एक लक्षण, झूठा आरोप किसी पर न लगाए। अरे सच्चा आरोप भी बहुत है, झूठा आरोप क्यों लगाएं? तो हो सके तो सच्चा आरोप भी किसी को बदनाम करने के लिए क्यों लगाएं? आज तुम उसको बदनाम करने का प्रयास करते हो, कल तुम्हें भी कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा तो सच्ची गलती भी है तो स्थान पर भले बता दो, उचित जगह पर भले बता दो। किसी की बदनामी करने के लिए दुर्भावना से सच्चा आरोप भी लगाने से हमें बचना चाहिए। तो कम से कम झूठा आरोप तो न लगाएं। तो सद्गृहस्थ वह है झूठा आरोप न लगाए। और निरपराध पंचेंद्रिय जैसा प्राणी उसकी हिंसा हत्या न करे। कि मुझे जीना प्रिय है तो औरों को भी तो जीना प्रिय, तो मैं क्यों दूसरों के प्राणों का हरण करूं? तो अहिंसा के पथ पर चलना, ईमानदारी के पथ पर चलना। और दूसरे की चीज है उस पर मन ललचाना नहीं चाहिए। पर धन धूल समान, पराया धन धूल के समान नहीं चाहिए हमको। लड़का वो लकड़ियां काट कर लाता था, कुल्हाड़ी ले जाता, लकड़ियां काट के लाता। एक दिन जा रहा था, वो नदी आई रास्ते में, तो वो कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई, गिर गई। बच्चा ही था, रोने लग गया। तो नदी में वहाँ कोई यक्ष रहता था, उसने सोचा रे बच्चा रो रहा है, कि क्या हुआ? कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। देव माया थी, हाथ डाला, एक सोने की कुल्हाड़ी आ गई। तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? बच्चा बड़ा सच्चा कि नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर हाथ डाला, चांदी की आ गई, ये लो तुम्हारी, ये नहीं। फिर तब मूल की कुल्हाड़ी आई, कि ये हाँ ये मेरी लगती है। तो देवता ने सोचा रे कितना सच्चा बच्चा है, सोने की थी
पर स्वीकार नहीं की, चांदी की स्वीकार नहीं की, तो देवता खुशवार सारी सोने की चांदी की उसकी मुल्की सब उसको भेंट, सब उसको दे दी। तो ईमानदारी है तो आदमी सदगृहस्थ है। तो आप लोग गृहस्थ भी हिंसा, झूठ, चोरी जैसे कार्यों से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें, तो कुछ साधुता जीवन में रह सकती है।